हाथी बस एक घूंट पानी पीता है और तभी नदी का सारा पानी अचानक पीछे हट जाता है। फिर सारी नदी उल्टी दिशा में बहने लगती है और सीधा आसमान की ओर उड़ जाती है और गायब हो जाती है। जानवरों को लगा ये बस कोई ड्रैगन पानी खींच वाला दृश्य है, लेकिन जब वो अगली नदी तक पहुंचे तो वहाँ भी सिर्फ सूखी जमीन और खाली नदी का किनारा था। सबसे खतरनाक बात ये थी कि अब पूरी धरती पर कहीं भी पानी नहीं बचा था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर आसमान में बैठे इंद्रदेव, जिन्हें यहाँ जेड सम्राट कहा गया, शैतान के साथ शतरंज खेलने में लग गए थे। पहले तो दोनों सिर्फ तारों को ही दांव पर लगाते थे, लेकिन शैतान को बस इतना काफी नहीं था। वो तो चाहता था कि धरती पर हाहाकार मच जाए। तो उसने इंद्रदेव से कहा, चलो इस बार शर्त धरती के पानी की लगाते हैं। इंद्रदेव को अपनी चालों पर बहुत घमंड था। सोच लिया कि शैतान को तो वो हरा ही देंगे, लेकिन पहली से तीसरी बाजी तक हर बार शैतान ही जीत गया और शैतान ने मौका देखकर धरती के सारे पानी को खींच लिया। अब इंद्रदेव इस खेल में इतना डूब चुके थे कि उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि धरती पर अब एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। धरती पर अब घास तक नहीं उग रही थी। जानवर प्यास से बेहाल होकर दिनों तक सफर करते रहे। एक दिन उन्हें एक छोटा सा पानी का गड्ढा मिला। भालू जैसे ही पानी पीने को झुका, उसे मछली माँ ने रोक दिया क्योंकि वो कुछ बूंदे अपने बच्चे के लिए बचा रही थी। अभी मछली माँ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक भयंकर तूफान आया और उस गड्ढे का आखिरी पानी भी उड़ा ले गया। मछली माँ और उसका बच्चा बेबस होकर प्यास से तड़प रहे थे। ये देख हाथी की आंखों से आंसू बहने लगे और हाथी के वही आंसू मछली माँ और बच्चे की जान बचा गए। इसके बदले में मछली माँ ने उन्हें बताया कि अगर वो इसी सूखी नदी के रास्ते चलते जाएं तो 3 दिन बाद एक बड़ा गड्ढा मिलेगा। वहाँ एक विशाल अजगर रहता है, वही उन्हें पानी तक पहुँचा सकता है। जब हाथी ने अजगर को अपनी बात बताई तो अजगर भी हैरान था क्योंकि वो भी कई दिन से प्यासा था। पर अजगर ने कहा कि वो उन्हें स्वर्गलोक ले जा सकता है, जहाँ इंद्रदेव से सीधे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सामने जो पर्वत है माउंट बुझो, वो सीधा स्वर्गलोक तक जाता है। अजगर ने अपने शरीर को पर्वत पर लपेट लिया और सब जानवरों से कहा कि वो उसकी पीठ पर चढ़ जाए। अजगर धीरे धीरे सरकता गया। जानवर उसकी पीठ पर बैठकर मानो मांस की सीढ़ी चढ़ते हुए आसमान की ओर बढ़ते गए। सिर्फ 2.5 दिन में वो सभी स्वर्गलोक के दरवाजे तक पहुंच गए। लेकिन स्वर्ग में यूं ही कोई घुस नहीं सकता। अंदर सोता हुआ ड्रैगन तभी जागा जब ढोल नगाड़ों की आवाज आई। छोटा ड्रैगन दौड़ता हुआ दरवाजे पर पहुंचा और देखा कि बस एक मेंढक खड़ा था। ड्रैगन ने तुरंत मुर्गों की एक टोली बुला ली और बोला, आज दावत है, ये मेंढक तुम्हारा खाना है। मेंढक समझ गया कि अकेला वो इनसे नहीं जीत सकता तो बोला, मैं अपने 2 भाइयों को बुला लाता हूँ। मुर्गों ने सोचा, और अच्छा अब तो और ज्यादा मांस मिलेगा। लेकिन जो बाहर आए वो कोई और मेंढक नहीं बल्कि एक चालाक लोमड़ी थी। लोमड़ी ने सिर्फ 2 झपाटों में ही सारे मुर्गों को भागने पर मजबूर कर दिया। अब ड्रैगन ने गेट की रखवाली करने वाले कुत्तों को बुला लिया। लोमड़ी ने खतरा देखा तो दौड़कर भालू को बुला लाया। कुत्तों ने भागने का सोचा, लेकिन पेट की भूख उन्हें रोक रही थी, तो लड़ने उतर पड़े। भालू ने सबको एक एक कर अपने पंजे से चित कर दिया। अब सब छोटे मोटे साथी हार चुके थे। ड्रैगन को खुद मैदान में उतरना पड़ा। ये देख भालू डर गए और बोला, मैं तो बस राहगीर हूँ। ड्रैगन बोला, ये क्या मेरी बुद्धि का अपमान है, और उसने भालू की धुनाई शुरू कर दी। अब लोमड़ी और बाघ भी कूद पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता ये तो मेंढक की चाल थी। जब सब लड़ाई में व्यस्त थे, मेंढक चुपचाप महल में घुस गया। वो सीधे उस जगह पहुंचा जहाँ इंद्रदेव अब भी शतरंज के खेल में खोए हुए थे। मेंढक जैसे ही शतरंज की बिसात पर कूदा, इंद्रदेव चौंक कर पीछे हटे। पूछा, क्या हुआ? मेंढक बोला, धरती पर पानी नहीं बचा, जानवर मरने को है। तब इंद्रदेव ने धीरे से अपना चश्मा निकाला और धरती की तरफ झांका। वहाँ सच में धूल के तूफान थे, सूखी जमीन, बंजर खेत, मरी हुई घास। इंद्रदेव को याद आया कि उसने शैतान से शर्त हारकर धरती का सारा पानी गंवा दिया था। अब तो बहुत देर हो चुकी थी। मेंढक ने जल्दी से पूछा, क्या सारे बादल भी हार गए थे? तब इंद्रदेव को याद आया, अरे हाँ, कुछ बादल तो अभी बाकी है। देखते ही देखते इंद्रदेव ने बादलों को छोड़ दिया। उधर शैतान अभी भी धरती के नीचे की नदियों को बंद करने में व्यस्त था, जिससे अब अंडरग्राउंड पानी भी न बचे। जैसे ही उसने आखिरी दरवाजा बंद किया, उसे लगा जीत उसी की हुई है। तभी उसके सिर के ऊपर एक बड़ा काला बादल उड़ता हुआ आया। शैतान को अनहोनी का आभास हुआ। वो उस बादल को रोकने दौड़ा पर रोक न सका और फिर आसमान से मूसलाधार बारिश हुई। सारे सूखे नदी तालाब फिर से पानी से भर गए। धरती पर हरियाली लौट आई। जीवन वापस मुस्कुराने लगा। इंद्रदेव ने आसमान में पहुंचे